Safwan bin Jabbar. Sada. Okay. So log is the power of the base. If the base, if we want to find the log of 16 and the base is 2, so 2 raised to power 4 will be equal to 16. Therefore, log of 16 base 2 is equal to 4. In the same way, if we want to find log of 16 to the base 4, so 4 raised to power 2 will be equal to 16. Therefore, log of 16 to the base 4 will be equal to 2. So log depends upon the base. Log depends upon the base. Whatever be the base, that will be the log. For example, log of 27 to the base 3. So it will be 3 raised to power 3 will be equal to 27. Therefore, log of 27 base 3 will be equal to 3. Log of 9 to the base 3 will be equal to 2. So that depends upon the base. Now in calculator, we are finding the log. There are only the log depends upon the two base. In the calculator, there are two types of log. So they depends upon the two types of bases. First of all, log, L-O-G log, simple log, where it is written simple log. So the base, this is called the common log. The base of this log is 10. It is understood, it is not written, we do not write the base, but it is understood that the common log depends upon base 10. Common log depends upon base 10. So whatever whose number we are finding the log, so actually we are finding the power of 10. We are finding the power of 10. For example, we find the log of 100 to the base 10. So it is 10 raised to power 2 is equal to 100. So log of 100 to the base 10 is equal to 2. So if you use your calculator, to find the log of 100, you will get 2. The answer you will get 2 because this is the base on, the base is 10. The base is 10. एक्सक्यूज मी सर. जी कहिए. सर वो मोहम्मद मुइज खान वेटिंग में है, उनको ऐड कर लें, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं ग्रुप पर. ओके. सो जो कॉमन लॉग होता है उस पे बेस, उसका बेस होता है 10. वो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि उसका बेस क्या है, 10 है. ये अंडरस्टूड है उसका बेस 10 है. आप 100 का लॉग लेकर देखें, आप लॉग लिख के 100 दबाएं और आंसर लें तो आपको 2 आंसर मिलेगा. 1000 का लॉग लें तो वो भी आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि 10 raised to power 3 इज इक्वल टू 1000. तो जो कॉमन लॉग जो है हमारे पास, जिस पर सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, उसका एक्चुअल बेस 10 है, जो लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अंडरस्टूड है कि उसका बेस 10 है. जैसे हम x लिख दें तो ये अंडरस्टूड है कि x की पावर 1 है. x की पावर 1 है. जब कोई पावर ना लिखी हो उसकी पावर 1 होता है. इस तरह अगर हम 3 लिख दें तो 3 का डिनोमिनेटर 1 होता है. जो लिखा हुआ नहीं है 3/1 नहीं है, लेकिन एक्चुअल ये क्या है, 3/1 है. इसका डिनोमिनेटर 1 है. तो इसी तरह बहुत सारी चीजें जो अंडरस्टूड होती हैं, तो जब कॉमन लॉग हम लेते हैं कैलकुलेटर से तो उसका बेस 10 होता है, जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि इसका बेस 10 है. इसका बेस 10 है.
तो ये कॉमन लॉग है हमारे पास। दूसरा हमारे पास एक होता है नेचुरल लॉग, वो ln लिखा हुआ होता है उसमें। कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं, उसमें दो किस्म के लॉग होंगे। एक ये कॉमन लॉग, ये इसका बेस 10 होगा, और एक ln है, इसका बेस जो होता है, ये लॉग का बेस जो होता है, इसका लॉग, इसका बेस e होता है। ln जहां लिखा हुआ है वो एक्चुअल क्या है, लॉग बेस e, ये कहलाता है नेचुरल लॉग। ln है, ये कहलाता है नेचुरल लॉग, इसका बेस e होता है। लिखा हुआ नहीं है यहाँ ln लिखा हुआ होगा, नहीं नेचुरल लॉग, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि उसका बेस e होता है। e के बेस पर, जो अभी हमने e पढ़ा पिछली एक्सरसाइज में, तो e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। e की वैल्यू 2 पॉइंट सब, जैसे पाई की वैल्यू है, पाई एक कांस्टेंट है, इसी तरह मैथमेटिक्स में e भी एक कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग है और e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी एक कांस्टेंट है, इररेशनल नंबर है और कांस्टेंट नंबर है। ये कांस्टेंट कहलाता है, मैथमेटिकल कांस्टेंट। जैसे पाई एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू वही रहेगी 3.174 जो भी है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इस तरह ई की वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तो ये ln के है, ये ई के बेस पर होता है ये लॉग, यानी ई की क्या पावर ली जाए कि हमारे पास वो नंबर आ जाए जिसका हम लॉग ले रहे हैं। ई की क्या पावर ली जाए कि हमारे पास वो नंबर आ जाए जिसका हम लॉग ले रहे हैं, तो वो पावर जो है वो ln कहलाती है, नेचुरल लॉग ऑफ दैट नंबर। तो ये कैलकुलेटर से हमारे पास दो किस्म के लॉग मिलते हैं, एक कॉमन लॉग जिसका बेस 10 होता है, और दूसरा हमारे पास नेचुरल लॉग ln से, कैलकुलेटर पे ln लिखा होगा, इसका मतलब होता है नेचुरल लॉग, उसका बेस e होता है। ये अंडरस्टूड है कि ln का मतलब लॉग बेस टू द e, लॉग टू द बेस e, लॉग टू द बेस e, ये अंडरस्टूड है। तो ये आपने याद रखना है कि ln जहां हम ले रहे हैं वो बेस e पर ले रहे हैं, और लॉग सिर्फ ले रहे हैं वो बेस 10 पर होता है। ये कॉमन लॉग है, वो नेचुरल लॉग। ये दो किस्म के लॉग सिर्फ कैलकुलेटर से मिलते हैं, वरना लॉग तो मैंने बताया कि किसी भी नंबर की बेस पर हो सकता है, किसी भी नंबर की बेस पर हो सकता है, वो लॉग कहलाता है। तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 4.9, यूज योर कैलकुलेटर टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये सिर्फ आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करनी है वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.9, पेज 167, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, use your calculator to evaluate the following. log 23, a part, जी आंसर बताइए। आपने log लिखना है, फिर 23 लिखना है, और फिर इक्वल का साइन डाल दें या आंसर। सर 1.36। 1.36, 3 डेसिमल तक बताया करें बेटा, कम से कम 1.36। 1.36, आगे 1। 1.361, 36 नहीं पढ़ते भाई, डेसिमल के बाद हम डेसिमल पढ़ रहे होते हैं, तो उसके बाद डिजिट बाय डिजिट पढ़ते हैं। 361, 36 1 नहीं पढ़ते, या 361 नहीं पढ़ेंगे। 12966, ओके। तो ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर हो गया। अब हम सी ले लेते हैं।
log 0.22, Sir, minus 0.657. माइनस 0.657। गुड, ये हमारे पास इसका लॉग आ गया। इसका मतलब ये हुआ है जैसे log 23 इज इक्वल टू 1.361। इसका मतलब ये है कि अगर 10 की पावर हम ये लें तो हमारा आंसर 23 होगा। अगर 10 की पावर हम ये ले लें तो हमारा आंसर 23 होगा। ये आप वैसे ही चेक कर लें, करना चाहे तो कैलकुलेटर से 10 टू पावर 1.361। ये ज्यादा डिजिट थे, हमने कम किए, 3 डिजिट तक लिया है, इसलिए थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर फुल आंसर लेते हैं 10 टू पावर फुल आंसर जो इसका लॉग आया है तो फिर एग्जैक्टली 23 आएगा। अब ये देखें 10 टू पावर 1.361 क्या आंसर आता है? Yes, sir. 22.961. 23 पॉइंट 22. जी 22.9. 22.961. 22.9 Yes, sir. 96961. 961। ये देखिए ऑलमोस्ट 23 के इक्वल आ गए, 22.9 का मतलब 23 आ गया। Round off. तो ये 10 की बेस पर होता है। ये लॉग जो हम लेते हैं इस पर बेस लिखा नहीं होता, लेकिन इसका बेस होता है 10, तो याद रखिए। इसी तरह हम ये तो हमने फर्स्ट का ए और सी किया। अब हम ई करते हैं, log 57.98 अपॉन log 21.1 ई। log 57.98 divided by log 21.1 जी। तो पहले इसका log लिखेंगे हम यहाँ, फिर इसका log लिखेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। पहले इसका log बताइए, 1 पॉइंट समथिंग होगा। log 57.98 Sir, 1.763. 1.763 गुड। और log 21.1 1.324. 1.324। दोनों को डिवाइड कर दें। One point 331. 1.331 गुड, दिस इज द आंसर। लेकिन मैं एक बात नोट कर रहा हूं, ये तमाम आंसर जो हैं लड़कियां ही दे रही हैं। कभी किंजा दे रही हैं, कभी फिजा दे रही हैं, कभी सबा दे रही हैं। लड़के तो बिल्कुल खामोश हैं। बहरहाल बेटा सबको, आपको भी पढ़ना चाहिए, लड़कों को तो ज्यादा पढ़ना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। Sir, सर जी जी कहिए फिजा। सर जब हमने 4.8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सर इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि अगर हम डायरेक्ट पूरी वैल्यू को रख के सॉल्व करें तो बुक वाला आंसर आ रहा है, अगर हम स्टेप वाइज कर रहे हैं तो आंसर गलत आ रहा है, मतलब कुछ डिजिट का फर्क आ रहा है। किसमें, कौन से क्वेश्चन में? सर 4.8 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी, 2 में भी। सर 1 और 2 में आ रहा है, बस ये सही है। 1 और 2 में क्या फर्क आ रहा है? सर हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर में एक साथ रख के सॉल्व करें तो आंसर बुक वाला आ रहा है, अगर हम स्टेप वाइज कर रहे हैं तो आंसर गलत आ रहा है। नहीं, स्टेप वाइज आपने लिखना है, आप कैलकुलेटर को बार बार थोड़ा यूज करेंगे। यस सर, तो लेकिन वैसे हाँ आंसर हमारा गलत आ रहा है, पता नहीं नहीं क्यों। गलत नहीं आएगा।
जैसे अब मैं क्वेश्चन करके आपको बताता हूँ, उसमें आपने करना क्या है, वो क्यों आपको फर्क नजर आ रहा है। 4.8 की बात कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर, सपोज हम 1 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का हम बी पार्ट कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 125.5 e रेज़ टू पावर 0.01 इंटू टी, नहीं 0.012 इंटू टी, ये फार्मूला है। और हमने इसमें किया था 10 का किया था, हम 30 का करते हैं, हम 30 का करते हैं, t इज इक्वल टू 30। तो P30 हमारे पास क्या होगा, 125.5 e रेज़ टू पावर 0.012 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 125.5 e रेज़ टू पावर 0.36, ये आ जाएगा, यही आ रहा है। e रेज़ टू पावर 30 से मल्टीप्लाई हमने किया तो 36 0.36 आ गया। अब हमने इसका आंसर लेना है 125.5, इसका आंसर निकालें भाई, बताएं। e रेज़ टू पावर 0.36, जी 1.433। 1.433, ये आपने 3 डिजिट तक मुझे लिखवाया है, लेकिन ये होगा Yes, sir. काफी ज्यादा, उसको आपने मिटाना नहीं है, रिमूव नहीं करना, Yes. उसको एज इट इज रहने दें। आपने सिर्फ Okay, लिख sir. देना है 1.433, आपने 3 डिजिट तक लिख देना है, कैलकुलेटर को आपने नहीं चेंज करना, Okay, सही sir. है। उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, जो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर है ऑलरेडी, इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आंसर इसका ऑलरेडी है आपके पास उसको 125.5 से मल्टीप्लाई करना। Sir, 179.88. 179.88, ये ये सर बुक आपके में पास, ये डिजिट के बाद वाला नंबर नहीं लिया है। जी बुक में जो है 179 बस आंसर है, डिजिट के बाद वाला नंबर नहीं लिया। अच्छा वो नहीं लिया, लेकिन आंसर तो ये है ना हमारे पास, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट डेसिमल में तो फर्क आ जाता है ना। तो 179,000 है, 179,000 है, तो ये हमारे Okay, पास sir. आंसर आ गया। तो आप उसको मिटाएं नहीं, बार बार वो नहीं करें, जो आपके पास आ गया, लिखने में आपने स्टेप में लिख दिए 3 डिजिट तक, लेकिन आपने उसको रिमूव करके फिर दोबारा इसको और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आंसर इसका आ रहा है वो रहने देना है, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करके नीचे आंसर लिख देना है। तो इस तरह आपने करना होता है बेटा, वो मिटाना बार बार मिटा मिटा के करेंगे तो फिर तो वो 3 डिजिट तक आप बार बार उसको वो करते रहेंगे राउंड, तो आंसर में तो फर्क आ ही जाएगा। उसको आपने रिमूव नहीं करना, उसको एज इट इज रहने देना है। Okay, sir. ओके, तो हम कर रहे हैं 4.9। कैलकुलेटर में जो आपका आंसर आ रहा है उसको आपने बार बार रिमूव करके फिर दोबारा नहीं वो करना, उसको रहने देना है, लिख देना है उसको, लेकिन लिखे हुए पर हमने उसको लिखे हुए को फिर दोबारा यूज नहीं करना, उसके बाद जो हमने काम करना है वो करना है उसी। ओके, तो ये हमारे पास था। अब एक नेचुरल लॉग का क्वेश्चन है हमारे पास, एफ पार्ट, ln 0.78 into ln 9.15। तो पहले इसका ln आप बताएं, ये ln -0.248 -0.248, इसका ले लेना। अब ये कुछ साइन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन, साइन नहीं हो ना हो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। अब इसका लॉग ले लेना है, नेचुरल लॉग, सॉरी, ln का मतलब नेचुरल लॉग। 2.2
2.213। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। माइनस 0.548 माइनस 0.548। 548 ये 3 डेसिमल तक आपने आंसर दे दिया। तो जब बीच में दोनों के लॉग लेने हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन। यह पार्ट था हमारे पास। एल जो है वो डिवीजन का है, जिस तरह हमने ई किया था। इसी तरह एफ है, लेकिन ई में कॉमन लॉग था और एच में नेचुरल लॉग है। आई 3 log 27 माइनस 2 log 35। तो 3 अपनी जगह रहेगा, 27 के लॉग से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 27 का लॉग ले लें, 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1.431 1.431 माइनस 2 log 35, ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा। 1.544 1.544। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, उसको 2 से 3 9 12 4, और इसको 2 से कर दें 8 8 10 3 3.088। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, और 0 2 1 1.205 आ गया मेरे ख्याल में। यस सर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह था, हमने सब लॉग की वैल्यू डालनी थी। अगर डिवाइड हो रहे हैं दोनों, आप लॉग डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग मल्टीप्लाई, ये लॉग जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो कर दें, ये भी लॉग जो है इसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो कर दें, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस है तो प्लस कर दें, जो भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने शुरू में आपको बताया था, जब भी लॉग बताया था, कि लॉग क्या होता है, पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है किसी भी बेस का। तो अगर वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। अगर हम यूं लिखें, सपोज हम लिख देते हैं 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4। तो ये कहलाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहलाएगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने एक नंबर को लिख दिया है। इसी नंबर को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएगा? 81 का लॉग ऑफ 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4। बेस की पावर 4 होगा तो 81 होगा, तो लॉग ऑफ 81 बेस 3, तो आंसर 4 होगा। ये कहलाते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। तो चीज एक ही है, 81 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया, या लॉग 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, दोनों एक ही चीज है। लेकिन ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, लॉग लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट लिखा हुआ है। तो ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से पहली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जाए और कहा जाए इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के, तो जो नंबर है उसका हम लॉग लिख देंगे और जिस बेस की पावर है वो बेस जो है नीचे ले आएंगे और इक्वल टू पावर कर देंगे, इक्वल टू पावर कर देंगे। इसी तरह अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में और कहा जा रहा है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो हम इसकी पावर 4 कर बेस की पावर ये कर देंगे और इक्वल टू ये नंबर कर देंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। तो राइट क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का 4.9 का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, यानी इस फॉर्म में दी गई है आपको और इस फॉर्म में उसको लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट, n is equal to a power ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, n इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर। हमने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, इस नंबर का लॉग ऑफ n बेस a है और इक्वल टू द पावर इसका आंसर हो जाएगा लॉग का। और जो बेस है वो बेस की जगह लिख देंगे, जो नंबर है होल वो लॉग के सामने लिख देंगे, यानी इसका लॉग ले रहे हैं हम इसकी बेस पर, तो ये पावर जो है वो आंसर होगा, इसका लॉग होगा। बी पार्ट, 10 is equal to 3 raised to power 2.0959। ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो लॉग ऑफ 10 बेस 3 है हमारे पास और पावर कितने 2.0959, ये आंसर आए। तो ये बेस 3 पे हमने लॉग लिया था इसका 10 का लॉग लिया 3 की बेस पर, तो उसका आंसर आया 2.0959। तो इस तरह हमने इनको कन्वर्ट करना है, हमने 2 किए हैं। और मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 करता हूँ, सी पार्ट करता हूँ। 3 is equal to 10 raised to power 0.4771। 3 is equal to 10 raised to power 0.4771। लॉगरिथमिक फॉर्म में करना है, लॉग ऑफ 3 कर देंगे हम, जो होल नंबर है उसका लॉग ले लेंगे, बेस हमारे पास 10 है और आंसर हो जाएगा 0.4771। ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। डी पार्ट लेते हैं, 7.389 is equal to e raised to power 2। तो हम इसका लॉग ले लेंगे, बेस हम ई लिख देंगे इसका और आंसर हमारे पास 2 होगा, जो पावर है वो आंसर हो जाएगा। ई पार्ट 2 raised to power x is equal to 10। तो log ऑफ 10 ले लेंगे, बेस 2 है हमारे पास और इसकी पावर x है, तो वह आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने इनको करने हैं।
और भी इसमें कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा एडवांस है कुछ क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर एफ पार्ट, 2 + 3⁻x = 10। अब सबसे पहले तो हमें एक तरफ एक पावर होनी चाहिए, पावर में फंक्शन होना चाहिए, और एक तरफ सिर्फ एक नंबर होना चाहिए। वो राइट पे हो या लेफ्ट पे हो ये गरज नहीं है हमें, लेकिन एक साइड पे तो हमें एक्सपोनेंट वाला वो यानी पावर वाला नंबर हो और एक तरफ सिंपल नंबर हो यानी बगैर पावर। तो पहले 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3⁻x ये हो जाएगा 10 - 2 और 3⁻x = 8 आ जाएगा। अब ये सिंपल हो गया, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, log of 8 base 3 = x। तो इस तरह हम इनको करते हैं। पहले एक तरफ सिंगल नंबर आ जाना चाहिए भाई, उसके बगैर नहीं होगा। एक तरफ, दोनों तरफ सिंगल सिंगल नंबर होंगे, एक तरफ एक्सपोनेंट वाले में होगा और एक तरफ विदाउट एक्सपोनेंट होगा। तो इसमें चूंकि एक तरफ 2 नंबर थे, एक ऐड हो रहा था या मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा तो उस तरफ डिवाइड कर देंगे, ऐड हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्सेट्रा। जी पार्ट, 5 × 2⁻x = 20। पहले 5 को खत्म करेंगे, इस 5 को उस तरफ ले जाएंगे, ये हो जाएगा 2⁻x = 20/5। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। अब लॉग ले लेंगे, एक तरफ हमारे पास 2⁻x है और एक तरफ 4 है, तो हम इसको लिख देंगे log of 4 base 2 = x। पावर जो है वो आंसर होता है log 4 base 2 = x। उसके बाद हम ये देख लिया आपने कि 5 वहां ऐड हो रहा था तो वो जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर उसने डिवाइड किया। जब सिंगल नंबर इस तरफ आ गया और सिंगल नंबर इस तरफ हो गया तो हमने उसको एक्सपोनेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, वरना नहीं हो सकता। 2⁻x × 2⁻3x = 15। h 2⁻x × 2⁻2x दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसके पावर्स ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 2⁻x + 2x will be 3x। बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 2⁻3x। आप देखिए सेम एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया। ये दोनों सेम बेस के थे तो इनकी पावर्स ऐड होगी, सेम बेस के ना होते तो फिर ये हम इसको
दोनों पावर x में नहीं होते तो फिर हम इसको नहीं कर सकते थे, जब तक कि इस पर एक x का होता है, एक विदाउट x का होता है। अब हम इसको कर लेंगे। log ऑफ 15 बेस 2 है और पावर 3x। log 15 बेस 2 इज इक्वल टू 3x। आई 3 into 5 raised to power q is equal to 12। पहले 3 से डिवाइड कर देंगे। 5 raised to power q is equal to 12 upon 3, 4 आ जाएगा।